तो दोस्तों, जैसा कि भारत अपने तेजस MK1 फाइटर जेट को काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें सबसे पहले हमने अपनी जो काफ़ी सारी कमियां हैं उनको भी यहां पर सुधारने का काम किया। जैसे कि सबसे पहले हम शुरुआत में अपने किसी भी वेपन को या फिर जो तेजस फाइटर जेट है इसको किसी कंपनी के माफ़ कीजिएगा किसी कंट्री के टेंडर में पुश ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब भारत अपनी पूरी ताकत के साथ में अच्छे पैकेज और साथ में अट्रैक्टिव ऑफर के साथ में अपने तेजस MK1 फाइटर जेट को ऑफर करता है। इसके अलावा अब हम इसके MK1A स्टैंडर्ड के जो अपग्रेडेड वेरिएंट्स हैं इनको भी तैयार कर चुके हैं, जिसमें आप सभी लोगों को वेपन्स में कई सारी वैरायटीज़ दिखाई देंगी। इसके अलावा इसमें जो इंडिजीनियस कंपोनेंट्स हैं उनको भी भारत ने काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा हाल ही में मलेशिया का जो टेंडर था तो वहाँ पर JF-17 पूरी तरह से बाहर हो चुका था। इसमें हमारा जो तेजस MK1A फाइटर जेट है ये टॉप 2 कंटेंडर के अंदर आया था। लेकिन दोस्तों, अब उम्मीद ये है कि अर्जेंटीना से आप सभी लोगों को एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल को देख सकते हैं जहां पर यह बताया गया है कि अर्जेंटीना के जो रक्षा मंत्री है तो ये खुद अगले महीने भारत की विजिट के ऊपर आएंगे और इनकी ये जो विजिट है ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस विजिट के दौरान में ये हमसे 15 के आसपास जो तेजस MK1A फाइटर जेट है इनको खरीद सकते हैं। और इसके अलावा इस डील की जो कॉस्ट है उसे भी एस्टिमेट करके बताया जा रहा है कि ये 8,600 करोड़ के आसपास की होगी। तो रफली आप इस डील की जो अमाउंट है इसे $1 बिलियन के आसपास का मान करके चल सकते हैं। तो अगर ये डील यहाँ पर हो जाती है तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि सबसे पहले भारत ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की है, हमने इनको अट्रैक्टिव ऑफर भी दिए हैं। अगर आप इनके इस पूरे टेंडर की बात करते हैं तो ये अपने पुराने जो जेट्स हैं उनको रिटायर करना चाहते हैं, जिसके बदले में ये नए मॉडर्न फाइटर जेट को एक्वायर करना चाहते हैं, जिसमें इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। जिसमें सबसे पहले ये लोकल असेंबली को चाहते हैं, जिसको हमारी HAL बिल्कुल फुलफ़िल करती है। इसके बाद में यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो फाइटर जेट है वो नए एवियोनिक्स के साथ में आए और एक मॉडर्न फाइटर जेट हो। तो इनके पास में जो ऑप्शंस थे सबसे पहले उसमें इनको MiG-35 मिला। लेकिन दोस्तों, जो MiG-35 फाइटर जेट है वो एक ट्विन इंजन कैटेगरी का फाइटर जेट है, जो कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा और इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फाइटर जेट उसको पूरा नहीं करता है, वो इनकी रिक्वायरमेंट से बाहर का फाइटर जेट है। इसके बाद में इनको अमेरिका से पुराने F-16 और इसके अलावा इजराइल के पास में रिजर्व में जो F-16 पड़े हैं वे इनको ऑफर किए गए। लेकिन दोस्तों, वे जो फाइटर जेट हैं वे यहाँ पर पुराने हैं, जिनको अर्जेंटीना एक्वायर नहीं करने वाला है। इसके बाद में इनके सामने एक ऑप्शन था चाइना का JF-17 फाइटर जेट। तो पास्ट में काफ़ी सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई जहां पर यह मेंशन किया गया कि काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि अर्जेंटीना और साथ में जो चाइना है तो दोनों के बीच में बातचीत इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और चाइना ने अपने JF-17 फाइटर जेट को इतना ज़्यादा अग्रेसिवली पुश किया है कि अब अर्जेंटीना इनके JF-17 फाइटर जेट को सिलेक्ट करेगा। लेकिन दोस्तों, अगले महीने अर्जेंटीना के जो रक्षा मंत्री है ये जब भारत में आएंगे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप इनके प्रोपोगेंडा की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने तो ये तक प्रोपोगेंडा कर दिया था कि अर्जेंटीना ने इनसे JF-17 फाइटर जेट को खरीद लिया है, जिसकी जो कॉस्ट है वो भी इन्होंने बता दी थी, जो कि 634 मिलियन से लेकर के $650 मिलियन के आसपास की पाकिस्तान के द्वारा कोट की गई थी। तो यहाँ पर पास्ट में अर्जेंटीना वायुसेना के जो प्रमुख है तो ये भी हमारी HAL की जो फैसिलिटीज़ हैं इनको विजिट कर चुके हैं। इनके द्वारा एरो इंडिया शो में पार्टिसिपेट किया गया था, जहाँ पर इनको हमारे जो LCH हेलीकॉप्टर है और इसके अलावा जो LCA तेजस MK1A फाइटर जेट है इनके बारे में अच्छी खासी डिटेलिंग दी गई। साथ ही साथ यहाँ पर अर्जेंटीना ये भी चाहता है कि जो तेजस MK1A फाइटर जेट है तो इसमें जितने भी ब्रिटिश ओरिजिन के कंपोनेंट्स हैं इनको भारत अपने या फिर जो बाकी कंट्रीज़ के कंपोनेंट्स हैं उनसे रिप्लेस कर दे, जिसमें भारत यहाँ पर अच्छे खासे बदलाव करने की कोशिश कर रहा है। जिसमें सबसे पहले जो रडार है वो या तो इजरायली होगा या फिर अब भारत खुद का रडार भी डेवलप कर चुका है, तो हम दोनों ही रडार के साथ में इस फाइटर जेट को अर्जेंटीना को ऑफर कर सकते हैं। इसके बाद में जो रेडोम सेक्शन है और साथ में IFR प्रोब है वो हम ब्रिटेन से एक्वायर करते हैं, लेकिन उसको भी अब भारत अपने ही देश के अंदर बना रहा है। बाकी हम यहाँ पर बाकी कंट्रीज़ के जो ऑप्शंस हैं
उनको भी इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल इस न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है, क्या अर्जेंटीना सच में भारत से तेजस MK1A फाइटर जेट को खरीद सकता है या फिर नहीं? क्योंकि इनके सामने कहीं ना कहीं जो ऑप्शंस हैं वे भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो लिमिटेड ऑप्शंस के कारण यहाँ पर अर्जेंटीना हमसे हमारे जो तेजस MK1A फाइटर जेट है इनको डेफिनेटली खरीदना चाहेगा। तो इसके बारे में आप सभी लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आएँ तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।